नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध बड़ी पहल डीजीपी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा आज कल्ली पश्चिम स्थित लखनऊ में 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन के नवीन स्टैंड अलोन 2.0 केंद्र तथा साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC का शुभारंभ किया गया। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। दिल्ली पश्चिम में आज से करीब 10 महीने पहले जो तत्कालीन ADG साइबर साहब श्री BK सिंह साहब और आज DG साइबर साहब, उन्होंने आज से 10 महीने पहले यहाँ पर 30 सीटर कॉल सेंटर की स्थापना कराई थी और साथ ही शुरुआती दौर की जो CFMC की यूनिट थी उसकी भी स्थापना हुई थी। आज उसी का एक्सपेंशन करते हुए एक 30 सीटर दूसरे कॉल सेंटर का और फुल फ्लेजेड CFMC का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ में RBI के रीजनल डायरेक्टर साहब, जो हमारे लीड बैंकर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके जनरल मैनेजर साहब, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर साहब और हमारे साथी पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ये नागरिकों के, ऐसे नागरिकों के जो साइबर क्राइम से ठगे गए हैं, ऐसे पीड़ितों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। पिछली शुरुआत के साथ जब 30 सीटर साइबर क्राइम की 30 सीटर यहाँ पर कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी, उसके साथ ही जो हमारे नंबर ऑफ कॉल्स थे उनको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी में एक गुणात्मक सुधार हुआ था। परंतु तब भी हमने देखा कि उसके बावजूद भी एक अप्रिशिएबल नंबर ऑफ परसेंटेज या 50% ऑफ कॉल्स हम लोग टेकअप नहीं कर पा रहे थे। तो उसी कमी को दूर करने के लिए ये सेकंड फेज में इसका एक्सपेंशन किया गया है। साइबर यूपी पुलिस की साइबर टीम हेडेड बाय DG साइबर श्री BK सिंह के अथक प्रयासों से ये संभव हो चुका है और साथ में RBI, लीड बैंक और बाकी सभी बैंक्स के सहयोग से इस CFMC साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भी स्थापना की गई। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नागरिक हैं हमारे, उनको और बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जिससे कि जिस 37-38% के आसपास हम लोग फ्रीजिंग अमाउंट तक, यूएन अमाउंट तक पहुँचे हैं, उसको और आगे बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी और साइबर क्रिमिनल्स के मंसूबे ध्वस्त होंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। और बाकी जो इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, साइबर सेफ्टी की, ट्रेनिंग की और एक्सपेंशन वर्क की, जो हर एक थाने पर हमारे कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग का काम जो है वो एक अलग तरीके से साइबर वर्टिकल के द्वारा चलाया जा रहा है। इन सबका प्रभाव यही है कि साइबर क्राइम में पीड़ितों को अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि इस पूरी प्रक्रिया में गोल्डन आवर का बहुत महत्व है। अभी मेरी बात भी हो रही थी, जो हमारे यहाँ पर बैंकर्स हैं उनसे बात हो रही थी। हम लोगों ने इसको देखा भी है कि आजकल किसी का पैसा किसी साइबर अपराधी के द्वारा ठगे जाने के बाद जब वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ बैंक अकाउंट में जाता है तो उससे सब्सिक्वेंट लेयर्स में, सब्सिक्वेंट अकाउंट्स में बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। मतलब 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ट्रांसफ़र कर देते हैं या निकाल लेते हैं कहीं ATM से। तो गोल्डन आवर या गोल्डन मिनट में कहूँगा, बल्कि कि जैसे ही जानकारी में आए, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से 1930 पर कॉल कर सकते हैं और वो कॉल से ऑटोमेटिक जो भी डिटेल दिया जाता है विक्टिम के द्वारा, उस डिटेल के माध्यम से तत्काल आगे की कार्रवाई ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो जाती है। जितना विलंब विक्टिम के द्वारा रिपोर्टिंग में होगा, उतना ही प्रोबेबिलिटी भी और क्वांटिटी भी
दोनों ही कम हो जाती हैं उसके पैसे के रिकवर होने की या फ्रीज होने की। उसके बाद लंबी प्रक्रियाएं अमल में लाई जाती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी समय ज़्यादा लगता है और चांसेस भी कम हो जाते हैं कि आपको अपना पूरा पैसा मिल पाएगा। तो इसलिए गोल्डन आवर के महत्व के बारे में मैं सभी मीडिया से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में बताएं, जिससे कि अव्वल तो हम लोग इसके विक्टिम ही ना बने, हमारी जानकारी रहे, उसके आधार पर कोई ऐसी लापरवाहीपूर्ण काम ना करें या किसी ऐसे झांसे में ना आए जिससे कि हम इसके विक्टिम बने। और अगर बन ही जाते हैं तो तत्काल 1930 पर कॉल करके उस लॉस को मिटिगेट करने का, उस लॉस को रिकवर करने का, आगे स्टॉप करने का कार्य हम लोग करें। तो उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम के प्रति बहुत सजग है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी इस मुहिम को लगातार आगे ले जा रही है। आने वाले समय आप देखेंगे कि जो हायर लेवल के साइबर अपराध हैं, जिसमें साइबर सेफ्टी इन्वॉल्व है, हैकिंग इन्वॉल्व है, साइबर अटैक्स इन्वॉल्व हैं, उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, साइबर वॉरियर्स हैं, साइबर कमांडोज हैं, वो इसमें ट्रेनिंग करके आए हैं और वो उन कामों को करने में भी उत्तर प्रदेश पुलिस आगे दक्ष साबित होगी। यही मुझे कहना था। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।